अस्सलाम वालेकुम सर। माय नेम इज़ ज़ैन अयाज 20 TE 52 रोल नंबर है मेरा। और हमारा जो टास्क है लैब वन का वो हमने यहाँ सारे परफॉर्म किए हुए हैं मैट लैब पे, और टोटल हमारे पास 12 टास्क थे। तो फर्स्ट टास्क से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसपे हमने सिंपल सिग्नल प्लॉट करना है साइन का। तो जिसके लिए हमने टाइम पीरियड इनिशियलाइज़ किया हुआ है, जिसकी वैल्यू हमने 0 से 0.01 तक दी हुई है और 1 तक दी हुई है, और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी हमने इनिशिएट कराई हुई है। सिग्नल का जो फार्मूला होता है 2 पाई ft वो दिया हुआ है, और प्लॉट की कमांड दी हुई है कि सिग्नल प्लॉट हो जाए। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसको रन करने पे हमारे पास सिंपल जो साइन वेव है वो आ जाती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड टास्क की तरफ। सेकंड टास्क में हमने सारी चीज़ें वही रखी हैं, बस हमने अब यहाँ पे हम इसको एक टाइटल दे रहे हैं, प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज की जो साइन वेव है उसको प्लॉट करने के ऊपर टाइटल आ जाएगा। इसके साथ हमने वाई एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड रख दिया और एक्स एक्सिस पे हमने लेवल रख दिया, और बाकी सेम ऑलमोस्ट हमने वही वैल्यूज़ दी हैं। तो इसको रन करने पे यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका ये टाइटल आ गया, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज। यहाँ वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड आ गया, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम्स इन सेकंड्स आ गए। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड टास्क की तरफ। ओके सर, तो टास्क नंबर 3 में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसे रखी हैं। अब बस हम लोग मल्टीपल सिग्नल्स की तरफ जा रहे हैं। तो मल्टीपल सिग्नल्स की तरफ जाते हुए हमने क्या किया है कि हमने जो सिग्नल 1 के लिए थी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने 10 दे दी है। जो सिग्नल 2 के लिए थी वो हमने 520 दे दिया, और फार्मूला विल स्टे द सेम। बस अलग अलग जहाँ पे F1 है वहाँ F1 की जगह 10 आ जाएगा, और F2 की जगह 520 हम लेंगे। बाकी टाइम पीरियड और बाकी सब चीज़ें वही हैं, और इसका भी टाइटल हमने दिया है प्लॉटिंग ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स इन सेम फिगर। और सेम लास्ट टास्क 2 की तरह हमने एम्पलीट्यूड हमने रखा है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे रखा है हमने टाइम्स इन सेकंड। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें या रन करें तो ये हमारे पास इस तरह की आउटपुट आती है, जिसमें टाइम्स इन सेकंड हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, एम्पलीट्यूड हमारे पास वाई एक्सिस पे है, और यहाँ टाइटल जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ आपको टाइटल दिख सकता है, प्लॉटिंग ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स इन सेम फिगर। तो ये है हमारा लैब का टास्क 4। सॉरी, ये है हमारा लैब का टास्क नंबर 3। अब चलते हैं 4 की तरफ। ओके सर, तो अभी यहाँ हमारे पास लैब का टास्क नंबर 4 है। इसमें हमने सेम सिग्नल ही प्लॉट करना है, जिसमें हमने वाई एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड रखा है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम्स इन सेकंड रखा है, और टाइम पीरियड हमने यहाँ से 0 से 10 तक दिया है। इसमें भी हमने F1 और F2 को अलग अलग कर दिया है, और सिग्नल 1 के लिए हमने F1 ले रहे हैं, और सिग्नल 2 के लिए हम F2 ले रहे हैं। F1 की वैल्यू हमने 10 दी है यहाँ पे, और F2 की वैल्यू हमने 520 दी है, जो रिस्पेक्टिवली सिग्नल 1 और 2 में जाएगी। इसमें हमने बस ये करना है कि जैसे पीछे सिंपली हम लोग एक कंटिन्यूस वेव बना रहे थे, यहाँ पे वो डॉट की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको रन करते हैं। तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने इसको टाइटल भी दिया है, प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। तो ये हमारे पास वेव आ गया है विदाउट कनेक्टिंग विद ईच अदर, ये डॉट्स की फॉर्म में आई है। अगर हम लोग इसको दूसरी तरह इम्प्लीमेंट करें कनेक्टिंग में, तो ये वापस वही वेव बन जाएगी जैसा हमारे पास पहले रिजल्ट आ रहा था। तो ये है हमारा लैब का टास्क नंबर 4। अब हमारा शुरू होता है टास्क नंबर 5। टास्क नंबर 5 पे हमने सिंपली ये करना है कि हमने मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा, जैसे हमने इसको टाइटल दिया हुआ है, हमने एक मीन वैल्यू निकालनी है वेव के अंदर से, कि अगर एक वेव जा रही है तो उसमें हमारे पास मीन वैल्यू क्या आ रही है। उसके लिए हमने एक एन इनिशिएट करा दिया है वेरिएबल, उसका हमने नाम दे दिया 50, और हमने रैंड रैंड इसका RAND जो वो वैल्यू देगा जो हमारे पास 50 है फिलहाल यहाँ पे, और साथ में कोमा 1, और जो रैंड ये रैंडमली कोई नंबर जनरेट करेगा। और इसको प्लॉट करने के लिए हमने प्लॉट की कमांड यूज़ की है। तो अगर हम इसको अगर प्लॉट करें तो ये हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ वैल्यू 50 दी हुई थी, तो उसके लिहाज से जो रैंडम नंबर अकर हुए हैं, तो यहाँ पे इसकी जो मीन वैल्यू बनती है वो 0.5 बनती है। देखिए इस पूरी वेव की जो हमारे पास मीन है वो 0.5 है। उसको हमने टाइटल भी दिया है मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। तो ये था हमारा टास्क नंबर 5। ओके सर, तो अब हमारे पास लैब वन का टास्क नंबर 6 आता है। टास्क नंबर 6 में हमने ऐसा किया है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है मिन के लिए, जो हमें मिन की वैल्यू निकाल के देगा। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमने डाल दिया है। अगर हम आगे जाके फ्यूचर के जो आगे हमारे पास जैसे टास्क नंबर 7 है जिसमें हमने मिन वैल्यू निकालनी है, अगर हम इस फंक्शन को ऑलरेडी डिफाइन नहीं करेंगे तो वो हमें मिन वैल्यू नहीं देगा कभी भी। तो वो मिन वैल्यू निकालने के लिए हमें
टास्क नंबर 6 में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, जिसकी वजह से ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम इसको इंटरनेट से भी ऐसे उठा सकते हैं, और जो हमें एक नंबर के सेट में से मिन वैल्यू निकाल के देता है। तो इसी के साथ अगर हम टास्क नंबर 7 पे जाएं, तो यहाँ हमने एक्स एक इनिशिएट कराया हुआ है, जिसमें 3529 हमारे पास एक वैल्यू है, और एम है किसके इक्वल, माई मेन एक्स, और एक्स यहाँ जो ऊपर वैल्यू है, इनमें ये एक्स को इनिशिएट करा के देखेगा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा हमारे पास मिनिमम आती है। तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 आ रही है। यहाँ पे अगर हम सेट की तरफ जाएं, तो 3529 में सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि हमने फंक्शन पहले ही 6 में इनिशिएट करा दिया था, इसलिए यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और डायरेक्ट फंक्शन चल गया। जो मिन का है कि कैसे इसने इस सेट में से मिन वैल्यू निकाली है। तो ये हमारा टास्क नंबर 6 और 7 था। सिमिलरली अगर हम आगे जाएं, तो आगे जो हमारे पास टास्क आता है वो मैक्स का आता है। इसी तरह हमने मैक्स का जिस तरह मिन का फंक्शन दिया हुआ था, इस तरह हम अपने मैक्स का एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। उस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद जब हम अगले टास्क में गए, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको हमने डिफाइन कर दिया, और अब हम टास्क नंबर 8 में जाके जब वैल्यूज देंगे, जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है हमने सेट में 3, 15, 1, 10, इनमें से ये हमें अगर रन करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। तो इसको हम रन करते हैं, तो टास्क नंबर 8 के थ्रू हमें पता लग गया, यहाँ पे अगर आप रिजल्ट पे देखें जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 15 इसने हमें वैल्यू दी है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज चेंज कर देता हूँ खुद से, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 15 इफ आई पुट 500, और फिर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, तो ये देखिए टास्क 8 में उसने हमें 500 मैक्सिमम वैल्यू दी है। तो ये क्योंकि हमने फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, उसकी वजह से ये हमें जिस तरह मिन की वैल्यू दे रहा था, सिमिलरली हमें मैक्स की वैल्यू अब उस तरह दे रहा है। सिमिलरली सर अगर हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज का फंक्शन आता है, जो हमने डिफाइन किया हुआ है, जो कि हमें एवरेज निकाल के देता है नंबर की। वैसे भी हमें बेसिकली पता है कि सम को हम डिवाइड करते हैं, जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं उनका सम करते हैं, उनको नंबर ऑफ एंट्री से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाती है एवरेज आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे हमने वही फंक्शन पूरा डिफाइन किया हुआ है, और जब लैब वन के टास्क नंबर 9 पे हम जाते हैं, जहाँ हमने एक्स को 3518 एक सेट इनिशिएट कराया हुआ है, और एवरेज का हमने लिखा हुआ है कि हमें एवरेज चाहिए, और हमने इसको डिस्प्ले कराया हुआ है यहाँ। तो अगर हम इसको अब रन करते हैं, तो सिमिलरली हमें पता लग गया कि इसकी एवरेज 4.2500 है। अगर मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 8 इफ आई पुट 650, और इसको मैं रन कर देता हूँ, तो देखिएगा आप यहाँ पे मैं दिख सकता है कि 164.7500 हमारे पास एवरेज आ गई है। तो ये यहाँ जो हम वैल्यूज ले रहे हैं, इसको डायरेक्टली ये जो एवरेज का फंक्शन है, इसके थ्रू ये प्रोसेस करे और हमें रिजल्ट शो करे, जो क्लास 9 में हम करें। ओके, सो इस तरह सिमिलरली अब हमारे पास आगे जो फंक्शन आता है वो सॉर्टिंग का आता है, जिसमें हमने एक सेट को सॉर्ट करना है। तो अब हम अगर टास्क नंबर 10 की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक सेट दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 3, 14, 1 एंड 18। तो हमने जो यहाँ पे पहले सॉर्ट का फंक्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू ये सॉर्ट करेगा, और सॉर्ट इसको फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू करेगा, एक असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो अगर हम टास्क नंबर 8 पे जाके हमने सॉर्ट को डिस्प्ले कराया हुआ है, जो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो जाएगी नीचे, अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो यू कैन सी कि इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि यहाँ हमारे पास 3, 14, 1, 18 था, इसने इसको 1, 3, 14 एंड 18 लाइक लोअर से हायर नंबर की तरफ अरेंज करके हमें सॉर्ट करके दिखा दिया। तो ये हमारा टास्क नंबर 10 था। ओके, सो अब हमारे पास आ जाता है टास्क 11, जिसके लिए फिर हमने दोबारा एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया है, जो अ, हमें रिवर्स करके सही करके देगा जो हमारा डाटा है। तो इसके लिए ये फंक्शन हमने, ये इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन, हमने इसको डाल दिया है, ठीक है। और नाउ इन टास्क 11 हमारे पास वी हैव अ सेट व्हिच इज x इज इक्वल टू 4821, और हमने इसमें रिवर्स का जो फंक्शन है वो कॉल किया और उसको डिस्प्ले करा दिया है। फिर रन इट, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, यू कैन सी इट्स 1, 2, 8 एंड 4। इसने इसको अरेंज कर दिया है इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ जो भी होगा इट विल अरेंज इट इन द रिवर्स ऑर्डर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा टास्क नंबर 11। ओके, सो अब ये हमारा लास्ट टास्क आ गया है लैब 1 का, विच इज टास्क नंबर 12। तो इसमें हमने सब प्लॉट की कमांड्स यूज की हैं, जिससे हमारे पास एक साथ दो तरह के सिग्नल प्लॉट हो सकते हैं। तो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने इसको एक टाइम पीरियड दे दी है, हमने एक इसको
ओके सो ये हमारे पास टास्क नंबर 12 था जिसमें हमने दो तरह के सिग्नल्स को एक तरह एक साथ प्लॉट करना है सब कमांड सब प्लॉट की मदद से। तो हमने इसके लिए कमांड्स दे दिए, यहाँ पे हमने इनको वैल्यूज इनिशिएट करा दिए और साइन का हमने वैसे ही फॉर्मूला लगाया जैसे हमने पहले लगाया था और टाइम पीरियड हमने यहाँ इनिशिएट कर दिया। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो रन करके मैं आपको सही तरह बता सकूंगा। सो यू कैन सी यहाँ पे दो तरह के हमारे पास सिग्नल एक साथ प्लॉट हो गए हैं। तो ये हमारे पास था टास्क नंबर 12 और दिस एंड्स आवर लैब नंबर 1। यहाँ पे हमारी लैब नंबर 1 खत्म होती है और ऑल जो 12 टास्क थे वो सब यहाँ पे खत्म होते हैं। सो यही हमारी लैब थी। अल्लाह हाफिज़।